हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन। आज की हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, प्रणाम स्पेशल प्रभु बुक। जी। हरे कृष्णा। सो सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी स्पेशल बुक। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इस बुक से हमारा बहुत डीप कनेक्शन है, क्योंकि ये बुक लिखी है रूप गोस्वामी ने, और हम सब है रूपा रूपा नुगाज। तो महाप्रभु चाहते थे कि सर्वत्र होए मोरा नाम, पृथ्वी ते आचे यद नगर आदि ग्राम। महाप्रभु की इच्छा थी कि भक्ति का पूरा प्रचार प्रसार हो। उसके बाद रूप गोस्वामी ने भक्ति की जो साइंस है उसको लिखा भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में। एंड हमारे जितने भी आचार्यज हुए हैं सब रूप गोस्वामी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने शरीर को त्यागने वाले थे, ऑल्दो उनका स्पिरिचुअल शरीर है, बट जब वो लीला समाप्त कर रहे थे इस धराधाम पर, तो उनके डिसाइपल्स ने उनसे पूछा कि क्या करें हम आपके लिए आखिरी सेवा। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप मेरे कान में वैष्णव गीत गाइए। और कौन सा वैष्णव गीत? श्री रूप मंजरी पादा। तो जितने भी आचार्य हैं ऑल आर सरेंडर्ड टू रूप गोस्वामी, बिकॉज हम सब रूपानुगाज हैं। तो वी आर वेरी एंथुजियास्टिक कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली भक्ति रसामृत सिंधु। तो 8 o'clock पे ओनली रीडिंग सेशन होगा, एंड बाकी डिटेल्स में ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन शेयर करूंगा कि व्हाट आर द एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। एंड आई विल शेयर अ पोस्टर ऑल्सो अबाउट इट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की इवनिंग बुक रीडिंग सेशन में। सभी के पास नोटबुक्स एंड बुक है क्या? जिसके पास है वो हैंड रेज करिए सबसे पहले तो। प्रभु जी, हमारे पास तो है नहीं। आपके पास बुक नहीं है माता जी? सो नहीं, आप ले आइए प्लीज। बिन मैं बुधवार की सेवा है मेरे सेंटर में, अगर मैं मिलेगा तो मैं जाकर ले आऊंगी उसी से। हाँ जी। ओके, एवरीवन हैज द बुक। अर्जुन श्याम प्रभु जी, आपके पास पुस्तक है? यस प्रभु जी है, पुस्तक है। ओके, किसी के पास नहीं है तो प्लीज अरेंज कर लीजिए, बिकॉज ये बुक इज दिस बुक इज द आधार है। जैसे एक वृक्ष का आधार होता है उसकी जड़, तो ये भक्ति का आधार है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो केवल सुनने से काम नहीं होगा, केवल पढ़ने से भी काम नहीं होगा, आपको नोट्स भी बनाने होंगे। क्योंकि और उसको चेक करने के लिए एग्जाम भी होगा। तो यदि नोट्स होंगे आपके पास तो इजी रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु भक्ति जी, प्रभु शास्त्री। जी रिकॉर्डिंग्स तो भेजेंगे ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे। क्योंकि कभी क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ना। यस यस। प्रभु जी हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना, आजकल हमारी यही बुक चल रही है। हम भी को प्रभु जी यही करा रहे हैं। अच्छा जय। यही चल रही है हमारी बुक। अच्छा जो अच्छा। अब समझ नहीं आई ना, आप समझ आ जाएगी हमको। नहीं नहीं। अब समझने का प्रयास करेंगे हम। तो हम अपनी रेगुलर रीडिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं, बट इस सेशन के अलावा अभी केवल रीडिंग सेशन होगा। और जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज में कुछ नॉर्मल डिस्कशंस होंगे, जैसे कि क्यों कोई भक्त 10-10 साल तक भक्ति करते हैं बट उनके अंदर वो जिज्ञासा नहीं आती है। तो वो सब आंसर्स करे गए हैं बुक में, बट उसका डिस्कशंस हम अलग एक टाइम पे करेंगे। क्वेश्चन आंसर भी एक अलग सेशंस होगा वीकली, सैटरडे को सोचा है मैंने। तो सैटरडे 11 o'clock सभी भक्त कंफर्टेबल है दोपहर में, मतलब मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट 11 to
नहीं, प्रभु जी मैं प्रभु ना जी मंदिर जाती हूँ सेवा के लिए। मैं 2 बजे आती हूँ। सैटरडे को। मेरी भी प्रभु जी प्रभु मेरी जी। भी प्रभु जी क्लास होती है 11:15 से 12:30 बजे तक। नहीं, 2 बजे तक फ्री नहीं होती। 2 ओके, क्लासेस होती हैं। कब कर सकते हैं फिर वीकेंड पे एक एक सेशन एवरी वीक? सेम टाइम कर सकते हैं प्रभु जी। सेम टाइम? Maybe 3 p.m. Prabhuji, if it is convenient for everyone. 3 to प्रभु जी 4 फाइव होंगे। फाइव 5 डेज रख लीजिए ना, ये इसका रीडिंग का, और 6 डे अपना, नहीं 4 डे। 5th डे जो शुक्रवार आएगा तो शुक्रवार को आप यही टाइम पे वो करा लीजिएगा। सैटरडे संडे ऑफ रखे आई अगर मीन ऐसा पॉसिबल हो। वो स्पेशल सेशन थोड़ा लंबा खींचेगा, मे बी 1.5 आवर 2 आवर। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 से 10 o'clock भी हो जाएगा, आप देख लीजिए, आपको दिक्कत ना हो तो। 7:30 कर सकते हैं, 7:30 to 10। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। Hare Krishna, प्रभु जी हम फ्राइडे को वी हैव अ स्पेशल क्लास जो हमारा इंद्रपुरम सेंटर से है। Normally all the devotees they do not attend any other class on other than the class what हमारी इंद्रपुरम से है क्लास। 8 to 10 7:30 to 8:30 है वो क्लास। तो तो कोई फ्राइडे बात को नहीं, देख। मैं ग्रुप पे पोल डालूंगा, सो दैट आप वहां पर रिस्पॉन्ड कर देना कि एक स्पेशल सेशन हम कब कब कर सकते हैं वीकली। ठीक है, तो अभी रीडिंग प्रारंभ करते हैं। एनीवन वांट टू रीड? करुणांगी माता जी, यू वांट टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि ना अभी मेरी आईज का थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है, तो जस्ट मैं लिसन कर सकती हूँ, अभी पढ़ नहीं सकती हूँ मैं। ओके, कोई बात नहीं। प्रभु जी, थैंक ओके, कोई नए डिवोटी वांट टू रीड जो नए आए हैं अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ। ओके, श्योर माता जी। हरे कृष्णा। आमुख से स्टार्ट करें प्रभु जी। हाँ जी, हाँ, प्रीफेस से, यस। आमुख। हाँ जी। प्रीफेस से पहले भी हरे प्रभुपाद ने बुक के लिए गोस्वामी का एक वर्स लिखा है, षट गोस्वामी अष्टकम से, वहां से रीड करेंगे। यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। समर्पण। वृंदावन के षट गोस्वामियों के प्रति नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो संत संधर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरणा करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मतालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छहों गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। यस माता जी, यू कैन Shall I रीड। continue? यस माता हाँ जी। जी। आमुख। प्रथम प्रस्तुत ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दबिर खास तथा साकर मलिक कहलाते थे
और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दबीर खास और साकर मलिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया, यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे। बाद में उन्होंने उन्हें भगवत नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत को अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साकर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वे अपने साथ लेते आए। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि यह धन लाखों अशर्फियों के रूप में था और लाखों डॉलरों के बराबर था और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा। बाद में जब साकर मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें जेल में डाल दिया, किंतु साकर मलिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया जो ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था और इस तरह वे हुसैन शाह की जेल से बच निकले। बाद में ये श्रील सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। श्रील रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के अश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में वर्णित हैं। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्री श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामियों की स्तुति में बतलाया है कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय को स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं
वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। क्योंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, ना ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह सकते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। सो मोस्ट ऑफ द डिस्कशन हम एक स्पेशल सेशन में करेंगे, बट जो आज का इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा बहुत हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु जिन्होंने लिखी है, श्रीपाद रूप गोस्वामी, तो वो डायरेक्ट शिष्य हैं महाप्रभु के। तो जब वो चैतन्य लीला में आते हैं तो वो रूप गोस्वामी बनकर आते हैं, और जब वो कृष्ण लीला में आते हैं तो क्या बन के आते हैं? रूप मंजरी। रूप मंजरी बन के आते हैं, राइट। रूप मंजरी कौन है? जो श्रीमती राधा रानी की डायरेक्ट सेवा करती हैं। तो जब कृष्ण लीला में जिनको डायरेक्ट सेवा मिली है राधा रानी की, तो जब राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं तभी डायरेक्ट सेवा मिलेगी ना महाप्रभु से। तो जब महाप्रभु का ये
मूवमेंट है। क्या मूवमेंट है? कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, महाप्रभु का मूवमेंट है। पृथ्वी ते आचे यत्र नगर आदि ग्राम, कि प्रत्येक नगर में क्या हो, कृष्ण का नाम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। तो महाप्रभु का ये मूवमेंट है। महाप्रभु यानी कि राधा रानी। तो जो रूप मंजरी राधा रानी की सेवा करती हैं, तो जब वो रूप गोस्वामी बन के आए हैं तब भी वो सेवा करेंगी किनकी? राधा रानी की। चैतन्य महाप्रभु जो के रूप में जो आए हैं राधा रानी। तो किसी भी मूवमेंट को फैलने के लिए या कोई भी एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स की जरूरत होती है। जैसे आज की मॉडर्न साइंस के फंडामेंटल्स किस पे बेसिस है? न्यूटन्स के साइंस पे। मैकेनिक्स सारी न्यूटन्स पे बेसिस है हमारी, राइट। और मैथमेटिक्स किस चीज पे बेस है? बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं, बट बोला जाता है कि कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और जीरो वो सब इंडिया से स्टार्ट हुआ। तो वो भी इन चीजों पे बेसिक बेस्ड है। वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जिस साइंस पे बेस्ड है उस साइंस का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो सबसे पहले रस को समझते हैं, रस क्या होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि रस होता क्या है एग्जैक्टली। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए उसको एक इम्पेटस चाहिए होता है। बिना इम्पेटस के वो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा। तो एक घरेलू व्यक्ति का क्या इम्पेटस होता है कि वो क्यों कार्य करता है दिन रात? इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यस, उसे रस मिलता है। कौन सा रस? कि मैं अपने अपने वाइफ की सुख है। मेंटेन करूं और अपने संतान उत्पत्ति करूं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ रसा, लेकिन ये मटेरियल रस है, ठीक है। और लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रस होता है एक फैमिली को मेंटेन करना ना। तो वो इसी रस के लिए वो दिन रात कार्य करता है। खाना ठीक से खाए ना खाए, लेकिन वो कार्य करता है क्योंकि उसका एक अटैचमेंट है अपनी फैमिली से। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, जो सोशल वर्कर होते हैं, वो समाज के लिए कार्य करते हैं। उनका अटैचमेंट होता है कि समाज को वी नीड टू, समाज के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करना है। तो वो भी एक मटेरियल रस है, ठीक है। तो समाज का कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए कार्य करते हैं। इट माइट बी पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर आर्मी के लोग हो सकते हैं। तो उनको एक रस मिलता है वो सेवा करके। लेकिन प्रपात इन सबको क्या बोल रहे हैं कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है। क्यों सेंस ग्रेटिफिकेशन बोल रहे हैं? कि प्रभु जी अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए कर रहा है। ओके, वन इज अपने सुख के लिए कर रहे हैं वो। ये टेम्परेरी और है ये और फिर मन के द्वारा उत्पन्न बॉडी के होता वन है। साथ वन बाय खत्म हो वन जाता है। डोंट बार्ज इन, वन बाय वन। ओके, रत्न प्रभा माता जी। हाँ जी, ये एक्चुअली टेम्परेरी होता है, जब तक बॉडी है तब तक ही है, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करता बिल्कुल भी। यस, वन इम्पोर्टेंट थिंग, ये टेम्परेरी है। देखो, मटेरियल रसा होता है, कोई मना नहीं कर सकता, प्लेजर होता है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। ज्यादा से ज्यादा वो कब तक चलेगा? जब तक ये शरीर है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। कोई भी टाइप का रस ले लो, किसी किसी के पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी हो सकती है, बहुत बड़े बड़े पैलेस हो सकते हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगे? जब तक ये शरीर है। शरीर जाते ही सारी संपत्ति, अब उसको पता भी नहीं कहाँ गई उसकी संपत्ति। तो दिस इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी होता है। साथ में ये हमें परमानेंट सुख नहीं देता। परमानेंट सुख से क्या समझते हैं हम? कि अगर हमें मटेरियल रस मिल भी रहा होता है तब भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा। हो सकता है 5 दिन उसने काम करा, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन सैटरडे को उसको अभी कहीं और घूमने जाना है, कहीं पिकनिक पे। बिकॉज मटेरियल रस जो है कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, क्योंकि तभी वो मटेरियल रस है। और जो मटेरियल रस का एक और होता है
वो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट एक और रस होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं भक्ति रस। तो भक्ति रसामृत सिंधु। तो पहले जो शब्द है भक्ति रस, तो जब प्रभुपाद ने भक्ति को इंग्लिश में लिखा, तो प्रभुपाद ने क्या लिखा इंग्लिश में? डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब भगवान की सेवा करना, केवल भक्ति नहीं। कुछ लोग समझ सकते हैं ना कि जो भक्ति है वो केवल इमोशन है, बट प्रभुपाद ने क्या लिखा? डिवोशनल सर्विस। कि केवल ये इमोशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है, हमें भगवान की सेवा करनी है। जिस प्रकार एक घरेलू व्यक्ति अपने परिवार की सेवा करता है दिन रात लगा करके, अपनी नींद को भी कभी कभी वो कॉम्प्रोमाइज करता है, अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज करता है, जैसे एक आर्मी मैन भी अपने देश प्रेम के कारण हो सकता है पूरा अपना जीवन को ही कुर्बान कर दे, लाइफ स्टेक पे है, वैसे ही एक भक्त भी कृष्णा के लिए प्रैक्टिकल सर्विस करता है। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति का क्या लिखा? भक्ति को डिवोशनल सर्विस, भक्ति। और उसके बाद लिखा है रस। ये भी एक रस है। रस मतलब इसमें भी हमें कुछ आनंद मिलेगा, लेकिन ये मटेरियल आनंद से डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है भक्ति रस और मटेरियल रस? मटेरियल में प्रभु जी स्वार्थ की भावना होती है, भक्ति में आप निस्वार्थ सेवा करते हो। ओके, सो एक पॉइंट है कि मटेरियल में हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, किसी और की सेवा कर रहे हैं, बट भक्ति रस में हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण के इंद्रियों को। मेटेरियल रस इसी शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, जो भक्ति रस है वो एटर्नल है। यस। तो भगवत गीता में आता है स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि थोड़ी सी भक्ति से हमारे अलग अलग जीवन में हमारी प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि ये जीवन के साथ खत्म नहीं होगा। और भक्ति रस का क्या? प्रभु जी वैसे भी जो हमारा जो होता है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का होता है, उसमें हम उसके लिए हार के लिए हम उसके लिए घूमते रहते हैं, हार्ट टेस्ट के लिए। भक्ति रस इटसेल्फ इज द हाईएस्ट रस है इसमें। इसके बाद तो हम कुछ और ढूंढने की कोशिश नहीं करते। ये हमारे जो सोल है उसको भी ये हाँ जी, हाँ जी। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्ति रस जो है टॉप मोस्ट है, इससे ऊपर कोई भी रस नहीं है। तो भगवत गीता में आता है जिसको भक्ति रस मिल जाता है वो किसी और चीज की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे टॉप मोस्ट चीज मिल गई है। तो यदि इच्छा हो रही है मतलब भक्ति रस अभी मिला नहीं है। तो जिसे मिल गया है वो हैंड रेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो व्यक्ति हैंड रेस आप करेंगे नहीं, क्योंकि जिन्हें भक्ति रस मिल जाता है वो बताते नहीं है कि हमें मिल गया है। तो आई एम श्योर सबको मिल गया है, बट अभी कोई हैंड रेस करेगा नहीं। और क्या डेफिनेशन हो सकती है भक्ति रस की? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। इसका एक इसकी मतलब, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इस भक्ति में एक एक और बात होती है कि इसमें जो भी हम कार्य करते हैं ना भगवान की सेवा के लिए करते हैं, ये सारा जो आगे का जो रास्ता होता है ना हमारा, भगवान की तरफ जाता है। और हमारी जो अंदर इंद्रियां है ना सारी, वो उसी के मतलब की कार्य में लग जाती है, और हमें इधर उधर का कोई ध्यान नहीं रहता। यस, तो कि हम भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यस, करुणांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति रस जो भौतिक रस है, यह इंद्रियों से मिलने वाला सुख होता है, और जबकि आध्यात्मिक होता है वो भगवान की भक्ति से मिलने वाला आनंद होता है, और ये शरीर और मन से जुड़ा हुआ होता है भौतिक रस। जबकि हमारा आध्यात्मिक रस जो होता है, ये आत्मा से जुड़ा होता है, शरीर से नहीं जुड़ा होता है। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी सर। तो जो ये रस आ रहा है भक्ति रस, ये किसी
हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं आ रहा। हमारी भौतिक इंद्रियां, हो सकता है कि हमारा डाइजेशन खराब हो जाए तो हम पकवान नहीं खा सकते। हम, हो सकता है कि अब हमें ठीक से दिखेगा नहीं तो हम अच्छे दृश्य नहीं देख सकते, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक रस है, वो वो हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं आ रहा है। वो हमारी, क्योंकि आत्मा है तो आत्मा के इंद्रियों से हमें मिलता है। और वो कैसे मिलता है? जब हम कृष्णा की सेवा करते हैं तब हमें मिलता है। एंड दिस इज वेरी स्वीट रस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भक्ति रस में एक हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये एक निरंतर बढ़ता भी रहता है, जितना भी है तो उससे ये वृद्धि होता रहता है इसमें। और भौतिक जो मटेरियल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो एक तो उसमें ये दिव्य आनंद नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बढ़ता रहेगा। एक टाइम पे आप हाँ, बहुत ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, और डिमिनिश भी होता रहता है ये अपने। यस। तो भक्ति रस जो होता है वो आनंदम अंबुधि वर्धनम, पदम पदम पे क्या होता है, वो वृद्धि करता है वो। और जो भौतिक रस होता है वो क्या होता है? स्टार्टिंग में वो लगता है आता कि जा अमृत अमृत है। शुरुआत में अमृत लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो? विष होता है। विश एग्जाम्पल देखते हैं कि इस समय हम भव सागर में फंसे हुए हैं। भव सागर मतलब बहुत बड़ा सागर है जन्म मृत्यु का, और हम उसमें फंसे हुए हैं। और हम उसमें और गहराई में जाए जा रहे हैं, और जितना गहराई में जा रहे हैं उतना ज्यादा दुख पा रहे हैं। लेकिन भक्ति रस को क्या बोला गया? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रस भी एक सागर है, लेकिन ये कैसा सागर है? अमृत का। तो अभी हम गलत सागर में हैं। होना हमें सागर में ही चाहिए। अभी हम दुखों के सागर में हैं, लेकिन हमें कहाँ होना चाहिए? सुख के सागर में होना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु, जितना ज्यादा हम भक्ति रस के सागर में डूबेंगे उतना ज्यादा हम इस भौतिक सागर से बाहर निकलेंगे। तो दामोदर अष्टकम में एक लाइन आती है कि मैं दुख के सागर में डूबता जा रहा हूं, क्योंकि अभी हम भव सागर में हैं, और भव सागर में खुद से नहीं निकला जा सकता। भव सागर से निकलने के लिए, जैसे एक सागर में यदि कोई व्यक्ति फंस जाए तो हमें सपोर्ट चाहिए होगा ना। क्या खुद से निकला जा सकता है उस सागर में से? नहीं कर सकते। और यदि नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को ये इंश्योरेंस स्कीम बचा लेगा, या फिर मेरी पत्नी बचा लेंगे, बच्चे बचा लेंगे, या फिर मेरी सैलरी बचा लेगी, तो भागवतम में उन व्यक्तियों के लिए लिखा गया है कि ये ऐसा सोचना है कि जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सागर में फंस गया हूं, बट कुत्ते की पूंछ को पकड़ के बाहर निकल जाऊंगा। जरा सोचिए, क्या कुत्ते की पूंछ को पकड़ के बाहर निकला जा सकता है सागर में से? तो भागवतम में लिखा गया है उन व्यक्तियों के लिए जो सोचते हैं कि मेरी फैमिली मुझे बचा लेगी, मेरे पेरेंट्स मुझे बचा लेंगे, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे बचा लेंगे। नहीं। हमने देखा होगा ना कि जब किसी के हेल्थ खराब होती है तो रिश्तेदार भी हेल्प मांग रहे होते हैं कि कोई खून दे दो, कोई लक्ष्मी दे दो, बहुत खर्चा हो रहा है। तो कोई किसी को बचा नहीं सकता, केवल भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। नॉर्मली देखा होगा ना हमने। तो तो ये भक्ति रस और भौतिक रस में डिफरेंस है, कि जो भौतिक रस है वो समय के साथ कम होता जाएगा। जरा सोचिए, यदि रोज मैं एक व्यक्ति को रसगुल्ले खिलाऊं, रोज 50 रसगुल्ले, तो वो अगले दिन क्या 50 खाएगा, कम खाएगा, ज्यादा खाएगा? कोई शेयर करना चाहेगा? हर रोज मैं उसको 50 रसगुल्ले दे रहा हूँ, हो सकता है पहले दिन वो 100 खा जाए, दूसरे दिन क्या कम होगा? खाएगा। कम खाएगा, उसका कम टेस्ट खाएगा। भी धीरे धीरे उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर रिफ्यूज कर देगा खाने से। है ना, रिफ्यूज कर देगा। लेकिन भक्ति रस अपोजिट है।
आनंदम अंबुधि वर्धनम। बट अभी इस भक्ति रस को समझना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है समझना, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ रूप गोस्वामी। हमें रूप गोस्वामी का शेल्टर लेना होगा, क्योंकि हमने कभी भक्ति रस का अनुभव नहीं करा है। जरा समझिए कि गन्ना और बांस, यदि रूप गोस्वामी हमें गन्ना समझाने लगे, यदि हम बुक से पढ़ के समझने लगेंगे कि गन्ना कैसा होता है, तो क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे गन्ना कैसे होता है। रूप गोस्वामी की बुक में हम पढ़ सकते हैं कि गन्ना बहुत रस वाला होता है, और कोई व्यक्ति हमें बता सकता है कि जो गन्ना है ना, बांस है, बांस वो भी गन्ने जैसा दिखता है। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि बांस को चबाने की कोशिश करें, बट क्या बांस को चबाने से हम समझ पाएंगे कि कितना मीठा होता है गन्ना? नहीं समझ पाएंगे ना। तो वैसे ही भक्ति रस को समझने के लिए वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ रूप गोस्वामी। श्री रूप रघुनाथ पदे मोरा आशा, प्रार्थना करे नरोत्तम दासा। श्री रूप रघुनाथ होइबे आकुति, ताबे हमें बूझा बो से जुगल प्रीति। कि जब रूप रघुनाथ के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाएगी, तब हम राधा कृष्णा के लीलाओं को समझ पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि रस क्या होता है। तो वी शुड ऑलवेज प्रे टू रूप गोस्वामी कि वो अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि प्लीज मेरे लिए प्रे करें कि मैं समझ पाऊं कि ये क्या है ये रस। मैंने तो केवल जड़ रस को ही चखा है अभी तक। और आज हम थोड़ा जल्दी एंड करेंगे बिकॉज लाइसेंस एक्सपायर हो गया है जूम का, तो कल तक मैं लाइसेंस दोबारा नया ले लूंगा। तो अभी हम एंड करते हैं यहीं पर। सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हम आज के बुक रीडिंग सेशन में आने के लिए और अपना एसोसिएशन देने के लिए। आशा करता हूँ कि आपके एसोसिएशन में रहूंगा तो कुछ थोड़ा बहुत भक्ति रस का अनुभव कर पाऊंगा और देख पाऊंगा कि प्रभु जी भक्ति आप रस कितना क्या अच्छा समझाते हैं। है।